सामर्थी नाम में। मेरे साथ खोलेंगे यूहन्ना की अंजील, उसकी 15 से लेकर 26 तक मैं ही पढ़ूंगा। यूहन्ना की अंजील। लिखा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह ना उसे देखता और ना उसे जानता। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूं और तुम मुझ में और मैं तुम में, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। उस यहूदा ने जो इस्करयोती ना था उससे कहा, हे प्रभु, क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहता है और संसार पर नहीं? यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा है। ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिससे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा वह सब बातें तुम्हें स्मरण कराएगा। सब बोलो आमीन। बोलो परमेश्वर, आज का वचन मेरी आत्मा में बोया जाए और इस वचन को निरा मैं सुनने वाला नहीं बल्कि इसके अनुसार चलने वाला और दूसरों के साथ शेयर करने वाला बनूं और 100 गुना फल लेके आने वाला बनूं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं। को मैं परमेश्वर के आत्मा को कभी शोकित नहीं करूंगा। बार बार बोलो, बार बार इस बात को बोलो, मैं परमेश्वर के आत्मा को कभी शोकित नहीं करूंगा। अंगीकार करो, बोलो परमेश्वर के आत्मा को मैं कभी शोकित नहीं करूंगा। अंगीकार करो, जो आप अंगीकार करते हैं वही आपकी लाइफ में होता है। अपने मुंह को खोल के अंगीकार करें, मैं परमेश्वर के आत्मा को कभी शोकित नहीं करूंगा, कभी नाराज नहीं करूंगा। बोले 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 बोले, बार बार बोले, बार बार। सब जन मुंह को खोल के सब जन बोलो, मैं परमेश्वर के आत्मा को कभी शोकित नहीं करूंगा, कभी शोकित नहीं करूंगा, कभी नाराज नहीं करूंगा, कभी शोकित नहीं करूंगा, कभी नाराज नहीं करूंगा। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते, सब बोलो आमीन। बाइबल में लिखा, जब आप परमेश्वर के वचन को तोड़ देते हो, कंप्रोमाइज कर लेते हो दुनिया के साथ, कंप्रोमाइज करते हो हालातों के साथ, कंप्रोमाइज करते हो अपनी संसारिक लाइफ में, तो पवित्र आत्मा शोकित होता, नाराज होता। और बाइबल में ये हुक्म है कि परमेश्वर के आत्मा को कभी शोकित मत कर। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा,
कि मैं, कहता यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो मेरी आज्ञा को मानोगे, मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक सहायक देगा, वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। कहता यदि तुम मुझे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो उसके बाद उसने कहा कि मैं पिता से विनती करूंगा कि आपको एक हेल्पर देगा परमेश्वर, वो सदा आपके साथ रहेगा। और बाइबल में लिखा कि आपकी आज्ञाकारी प्रूफ करती है कि आप परमेश्वर को प्रेम करते हो या नहीं करते। आपकी आज्ञाकारिता का ये प्रूफ है। बाइबल में लिखा रसूलों की संगत करनी, यानी जिस चर्च, जो आत्मिक चर्च या जिस चर्च में पवित्र आत्मा आपको कह रहा जाने के लिए, वहां पर जाना और संगति करनी। चाहे वो चर्च शाम को लगे, चाहे वो रात को लगे, चाहे वो 12 बजे लगे, चाहे दिन पूरा हफ्ता लगे, ये आपकी एक ड्यूटी है। अगर आप हुक्म तोड़ रहे हो तो आप पवित्र आत्मा को शोकित कर रहे हो, नाराज कर रहे हो, आप नाराज कर रहे हो। बहुत से लोग कंप्रोमाइज की लाइफ को जीते। सबसे बड़ी दुष्ट आत्मा जो मसीह लोगों में, वो कंप्रोमाइज की, वो आपको कभी बढ़ने नहीं देगी। कोई भी ऐसी दुष्ट आत्मा नहीं जो पवित्र आत्मा की प्रेजेंस से नहीं जा सकती, वो जाती है। पर एक कंप्रोमाइज करने वाला जो क्रिश्चियन है, उसकी जीवन में पवित्र आत्मा काम नहीं कर सकता। कुछ परिस्थितियां परमेश्वर जानबूझ के आपकी लाइफ में लाता ताकि आपको अपनी सामर्थ्य दिखा सके। आज जब सुबह बादल थे, सारा कुछ था, जब हम प्रेयर करने आए यहां पर, बारिश भी थी, हर चीज थी। अब धूप निकली हुई, पूरा बादल था। मैंने आते ही कह दिया था, मैं क्या सबसे ज्यादा शीशे की तरह साफ दिन आज होगा। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा एलिया हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने प्रार्थना की। 3.5 साल बारिश नहीं हुई, फिर उसने प्रार्थना की तो बारिश हुई। बाइबल में लिखा जब आपने तौबा कर ली, बपतिस्मा ले लिया, तो आप लहू मांस से पैदा नहीं हुए, आप मनुष्य से पैदा नहीं हुए, आप परमेश्वर के आत्मा से पैदा हुए। और बाइबल में लिखा है यीशु मसीह भी परमेश्वर के आत्मा से पैदा हुए थे। कहने का मतलब क्या? कि आप उतनी सामर्थ रखते हो, मैं उतनी सामर्थ रखता हूं जितनी यीशु मसीह रखते थे और रखते हैं। आप और मैं मामूली नहीं। बाइबल में लिखा इब्रानियों की पुस्तक में, प्रभु यीशु मसीह अपने मुंह के शब्द के द्वारा पूरी सृष्टि को चलाते हैं, सृष्टि को चलाते हैं। आप किसी धार्मिक स्थान पे नहीं आ रहे कि जहां पर धार्मिक स्थान है कुछ शब्दों को सुनो, अच्छी अच्छी बातों को सुनो, उसके बाद आपको शांति मिल गई, आप घर में चले गए। नो, आप उस स्थान में आ रहे जहां पर आपको टीच किया जा रहा कि आप हो क्या। तो आप मामूली नहीं हो, आप खास हो। यीशु मसीह अपने आत्मा के द्वारा आपके अंदर है, तो आप सृष्टि पर अधिकार रखते हो। तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी सामर्थ्य परमेश्वर का वचन है। मैं यहां पर बोल के गया था सुबह, मैं क्या आज इतनी धूप निकलेगी कि ये दिन शीशे की तरह साफ होगा। देखो जब मैं पुलपट पे आया, साफ हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? आपको पता होना चाहिए कि पवित्र बाइबल में लिखा क्या। बाइबल में लिखा एक स्वर्गदूत जो बादल को ओढ़े हुए, प्रभु यीशु मसीह ने जब वो धरती पे थे, आंधी को रोका, तूफान को रोका, पानी पे चले, क्योंकि वो परमेश्वर
परमेश्वर थे और परमेश्वर है और वो वचन को जानते थे। अगर आप पवित्र बाइबल के वचनों को जानते हो तो इस धरती पे आपके लिए मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी नहीं। हम प्रार्थना कर रहे थे, मैंने कहा पिता जो स्वर्गदूत बादलों को लिए हुए हैं, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से बादलों को लेके पहाड़ों पे चला जाए। आप देखो पूरे पंजाब में बारिश नहीं है। आप सुबह देख सकते हैं इतने इतने बादल थे कि 100% उसने जोर लगाया। लेकिन जब आप विश्वास करते हो कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा और वचन में लिखा हुआ, जब आप बोलते हो तो 100% होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या, प्रभु यीशु मसीह ने बोला जो मुझे प्रेम करते हैं, प्रेम के लिए आपको कुछ देना पड़ता है। प्रेम हमेशा उस चीज को कहते हैं जिससे आप कुछ देते हो, कुछ देते हो, अपना टाइम देते हो, आप अपना पैसा देते हो, अपना हर चीज जो परमेश्वर के लिए देते हो। प्रेम उसके साथ एक प्रूफ मांगता। बिना बातों से प्रेम कभी साबित नहीं होता, क्योंकि बाइबल, पवित्र बाइबल में लिखा परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह दे दिया, जो कोई विश्वास करे नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। और बाइबल में लिखा जिसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया वो आपको वस्तुएं क्यों ना देगा, वो 100% देगा। जो वस्तुएं चाहिए आपको, जो खाने के लिए, जो पहनने के लिए, जो जिंदगी जीने के लिए। लेकिन बिना विश्वास की परख से वो आएंगी नहीं। जब हालात आपके विपरीत हों, उलट हों, तब भी आपको वचन पे भरोसा रखना पड़ेगा कि वचन सत्य है और कोई चीज दुनिया में सच नहीं है। तो तब तक पवित्र आत्मा की प्रेजेंस आपके जीवन में बनी नहीं रह सकती, पवित्र आत्मा आपके साथ काम नहीं कर सकता जब तक आप यीशु मसीह को प्रेम करते ये बात प्रूफ नहीं करते। तो प्रेम के लिए कुछ देना पड़ता, कुछ प्रूफ करना पड़ता। बहुत सारे लोग अब देखते, जब क्रिसमस था तो पूरा भरा हुआ था, आज वो भाग गए। हर समय परमेश्वर आपसे कुछ चाहता है और आपको कुछ देना चाहता है। वो लेना चाहता और देना चाहता है, क्योंकि बाइबल में लिखा जब तक धरती रहेगी तब तक बोना और काटना होता रहेगा, तब तक मौसम ठंड और गर्मी होती रहेगी, दिन और रात होता रहेगा। यह परमेश्वर का प्रिंसिपल है, यह प्रिंसिपल है। जब तक कोई चीज आप बोते नहीं, आप काटते नहीं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं विनती करूंगा पिता से कि वो सहायक भेजेगा, हेल्पर भेजेगा, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वो कभी नहीं छोड़ेगा। और प्रभु यीशु मसीह ने जब बोल दिया कि वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, तो नहीं छोड़ता पवित्र आत्मा। पर जब आप पवित्र आत्मा को शोकित कर देते हैं, परमेश्वर के वचन को पीछे छोड़ के अपनी सोच को आगे रखते, तो पवित्र आत्मा शोकित होता। तब आपकी जिंदगी में जो आशीष परमेश्वर देना चाहता वो रुक जाती। फिर आप क्या करते हैं? चर्च चेंज। चर्च चेंज। जिनका लाइव अच्छा चल रहा उनका लाइव देखेंगे, फिर भागेंगे उधर। फिर चर्च चेंज, पास्टर चेंज, ये कुछ। परमेश्वर का वचन सच्चाई है और पवित्र आत्मा की प्रेजेंस सच्चाई है। पवित्र आत्मा की हजूरी जो वो सच्चाई है। तो पवित्र आत्मा तभी आपके जीवन में काम करेगा जब आप प्रूफ देंगे अपने प्रेम का, कि आप यीशु मसीह को प्रेम करते या नहीं करते। प्रभु यीशु मसीह का सबसे जो जिस पर भरोसा रखते थे प्रभु यीशु मसीह, पतरस से भी प्रभु यीशु मसीह ने प्रूफ मांगा कि पतरस तू मुझे प्रेम करता? कहता हाँ प्रभु मैं करता हूं। पतरस तू मुझे प्रेम करता? कहता हाँ प्रभु मैं करता हूं। पतरस तू मुझे प्रेम करता? कहता हाँ प्रभु मैं करता हूं।
साथ में प्रोफेसी दी कि तेरी डेथ ऐसे होगी कि खतरनाक तरीके से तू मरेगा। फिर प्रभु यीशु मसीह ने साथ में प्रोफेसी की कि तू जब जवान था तब तू अपनी मर्जी से इधर उधर जाता था, जब बूढ़ा होगा तुझे बांध के ले जाएंगे। और जब बाइबल की हिस्ट्री पढ़ोगे, यीशु मसीह को कलवरी क्रूस के ऊपर सीधा लटका के मारा। पतरस कहता मैं इस योग्य नहीं हूं कि मैं सीधा यीशु मसीह की तरह मारूं, मुझे उल्टा लटकाओ। और बाइबल हिस्ट्री में लिखा पतरस को उल्टा लटकाया, उसकी आंखों से खून बाहर आया और उसने अपने प्रेम को प्रूफ किया यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं क्या प्रूफ किया यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। प्रेम प्रूफ मांगता। एक समय था पतरस वो डरता था कि मुझे मार देंगे। एक टाइम था जब प्रभु यीशु मसीह ने उसके अंगीकार करवाया उससे कि पतरस तू मुझे प्रेम करता, पतरस तू मुझे प्रेम करता, पतरस तू मुझे प्रेम करता। तो फिर परमेश्वर ने उसे प्रोफेसी दी कि तू मेरे कामों को करेगा, तू सामर्थी होगा। जब तक आप चर्च में आ रहे हैं, आप परमेश्वर को प्रूफ नहीं देते कि प्रभु मैं तुझे प्रेम करता हूं, मैं अपनी आशीष को प्रेम नहीं करता, मैं अपनी किसी चीज को प्रेम नहीं करता, मैं तुझे प्रेम करता हूं, फिर आप सही रीति से उसके चेले बनते और सही रीति से पवित्र आत्मा के द्वारा चलते हो। बाइबल में साफ लिख दिया प्रभु यीशु मसीह ने कि जो मुझसे ज्यादा अपनी घरवाली से प्रेम करता, अपने बच्चों से प्रेम करता, अपने मां से, अपने बाप से, जहां किसी और वस्तु से प्रेम करता, वो मेरे योग्य नहीं है, वो मेरे योग्य नहीं है। तो अगर आप अपनी किसी भी चीज को अपने भाई से, अपनी बहन से, अपने बच्चों से, अपनी पति से, पत्नी से, किसी भी चीज से यीशु मसीह से ज्यादा उसको वैल्यू दे रहे, इसका मतलब आप यीशु मसीह को प्रेम नहीं करते और आप उसके चेले भी नहीं हो। आप उसके चेले भी नहीं हो। आपको यीशु मसीह के हर वचन को पूरा करना पड़ेगा, प्रैक्टिकली पूरा करना पड़ेगा। आपको अपने जीवन में उस प्रेम को दिखाना पड़ेगा। प्रेम निरा प्रीच करने से पूरा नहीं होता, प्रेम प्रैक्टिकली भी आपको पूरा करना। तो अगर आप यीशु मसीह की सभी आज्ञा को मांग, तो फिर पवित्र आत्मा आपके जीवन में आपकी हेल्प करता। हर बंदा प्रीच करता, हर बंदा बोलता हाँ पवित्र आत्मा ऐसे, पवित्र आत्मा ऐसे, पर पवित्र आत्मा उसके साथ काम करता जिसके द्वारा प्रभु जो यीशु मसीह की पूरी आज्ञाओं को मानता, पूरी आज्ञाओं को। यीशु मसीह ने कहा कि दुश्मन के घर जा तो जाना पड़ेगा। यीशु मसीह ने कहा कि ऐसा कर तो वैसा करना पड़ेगा। यीशु मसीह ने क्या, पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर तो करना पड़ेगा। एक दिन में मुझे किसी पास्टर ने फोन किया, तो पहले मैंने अवॉइड कर दिया, मैं कहा चलो बाद में फोन करूं। वो पास्टर की बड़ी चर्च नहीं थी। तो मुझे पवित्र आत्मा ने कहा कि अगर किसी बड़े दास का, अपोस्टल अंकन नरूला का फोन आता तो तू अटेंड ना करता। मैं कहा सॉरी प्रभु, मैं फोन भी मैंने अटेंड किया, उस पास्टर के घर भी गया। ये रियल पवित्र आत्मा की गाइडेंस है। आप पक्षपात नहीं करोगे, फिर पक्षपात नहीं कि गरीब आ रहा, अमीर आ रहा, इंग्लैंड से फोन आ रहा, कनाडा से फोन आ रहा, नो। तो जब आप रियल में परमेश्वर के वचनों को पूरा करोगे, जैसा लिखा वैसा ही करोगे, पक्षपात नहीं करोगे, तो तब पवित्र आत्मा आपके जीवन में जो यीशु मसीह के विनती के द्वारा आ चुका, वो आपके जीवन में रहेगा और आपकी हेल्प करेगा। और जब तक आप पवित्र आत्मा की हेल्प नहीं मांगोगे, पवित्र आत्मा आपकी हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि वो परमेश्वर है, वो नौकर नहीं आपका। मैं आपके लिए पढ़ूंगा।
मत्ती की इंजील उसकी 28 की 19, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। जो लेवल पिता का, जो पुत्र का, यीशु मसीह का, वही पवित्र आत्मा का, वही पवित्र आत्मा का। पवित्र आत्मा परमेश्वर है, उसको आपने फॉलो करना, उसने आपको फॉलो नहीं करना, उसने आपको फॉलो नहीं करना। तो पवित्र आत्मा की जब तक आप हेल्प नहीं मांगेंगे कि होली स्पिरिट मेरी मदद कर प्रार्थना करने में, पवित्र आत्मा आपकी मदद नहीं करेंगे। आप कहेंगे पवित्र आत्मा मुझे वचन पे खड़े होने के लिए मदद कर, तो फिर पवित्र आत्मा मदद करेंगे। आप जब तक नहीं कहेंगे पवित्र आत्मा जी बिजनेस में मेरी मदद करो, मेरी जॉब में मेरी मदद करो, मेरी पढ़ने में मदद करो, मेरी हर काम जो आपसे नहीं हो रहा, जब तक आप पवित्र आत्मा की मदद नहीं मांगेंगे तब तक पवित्र आत्मा आपकी हेल्प नहीं करे। तो तब तक आप वो काम इस धरती पे कर ही नहीं सकते, क्योंकि साफ पवित्र बाइबल में लिखा कि आप युद्ध में हो, मल्ल युद्ध में, और आपका मल्ल युद्ध किसी लहू मांस के साथ नहीं, बल्कि अंधकोर की जो ताकतें हैं, 4 तरह की, इफिसियां 6 की 10 में लिखा हुआ, उनके साथ आप युद्ध में हो। ऐसा युद्ध अगर आप पढ़ने लगोगे आपको रोकेगा, वो अंधकार की ताकतें रोकेंगी। आप बिजनेस करोगे आपको वो रोकेंगी, आप मिनिस्ट्री कर रहे हो, आप सेवकाई कर रहे हो, वो ताकतें आपको रोकेंगी। आप कुछ भी करोगे आप एक युद्ध में हो, तो आप बिना पवित्र आत्मा के से आप उस युद्ध में खड़े नहीं रह सकते जो युद्ध प्रभु यीशु मसीह ने जीता हुआ। तो पवित्र आत्मा तब तक आपकी हेल्प नहीं कर सकता जब तक आप यीशु मसीह के हर वचन को पूरा नहीं करते। जहां आपने यीशु मसीह के वचन को तोड़ दिया वहां पर ही पवित्र आत्मा शोकित होगा और पवित्र आत्मा आपकी हेल्प नहीं करेगा। बाइबल में लिखा, यीशु मसीह ने कहा कि मैं आपको अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको एक मददगार दूंगा। पवित्र आत्मा एक परमेश्वर है। तो मसीह, सबसे ज्यादा मसीह लोग निराश दुखी क्यों, फेलियर भी है। इतनी बड़ी सामत पवित्र आत्मा की उनके अंदर होते हुए उनके हालात क्यों नहीं बदलते, हालात क्यों नहीं बदलते? इसीलिए क्यों पवित्र आत्मा का ध्यान नहीं रखते, परमेश्वर के वचन का ध्यान नहीं रखते। वो अपनी सोच को ज्यादा अहमियत देते। वो कभी प्रार्थना नहीं करेंगे कि पवित्र आत्मा जी मेरी हेल्प करो, ये काम मैं कैसे करूं, अपनी लड़की के लड़के की शादी कैसे करूं, ये काम मैं कैसे करूं। वो पवित्र आत्मा को रिस्पेक्ट नहीं देते। वो फोन करेंगे, भूआ इंग्लैंड में आ, भूआ नू पूछ लो करिए कि ना करिए रिश्ता। पवित्र आत्मा नू नहीं कि होली स्पिरिट मददगार तू दस, यीशु मसीह ने लिखा कि तू साडा मददगार है, तू मददगार नहीं। भूआ नू पूछो, नाले ही एक टाइमिंग सेट हो जाती, भूआ फिर आएगी तो पैसे भी दऊगी। तो बाइबल च लिखा, शरापत आओ इंसान जिहड़ा इंसानां ते भरोसा रखदा। और भूआ नू भेज देना, जे शैतान ने भेज देना, जे प्रभु च नहीं हैगी भूआ, शैतान ने भेज देना। क्यों? शैतान नू पता लग गया कि भूआ जाके 20,000 रुपया दऊगी, उन्होंने खुश हो जाना, तो फिर भूआ उन्होंने चलाएगी, फिर पवित्र आत्मा नहीं चलाऊगा। क्यों? क्योंकि शराप आ गया। बाइबल च लिखा, शरापत आओ इंसान जिहड़ा इंसानां ते भरोसा रखदा। तो शैतान नू पता लग जाना वचन टुट गया, पवित्र आत्मा ने हुण काम नहीं करना। उन्हें भूआ नू स्पैशल टिकट खरीद के इत्थे भेजना, आऊगी तुहाडे ब्याह ते, पैसे भी ला के जाऊगी, क्योंकि शैतान चाहुंदा तुसीं गुलाम हो जाओ। तो फिर भूआ नू तो पहला ही चलांदा पिया, फिर भूआ तुहानू चलाएगी, तुहाडे रॉन्ग डिसीजन, रॉन्ग। फिर तुसीं कहोगे चर्च भी जा रहे हैं, आ भी कर रहे हैं, होया तो कुछ भी नहीं, होया तो कुछ भी नहीं। मैं अज यही गल तुहानू सिखाण आया कि चाहे कोई इंसान इंग्लैंड च बैठा, अमेरिका च बैठा, परमेश्वर लिए कोई अहमियत नहीं।
परमेश्वर लिए कोई कंट्री अहमियत नहीं रखता। वो तुहानू उन्ना ही ब्लैस कर सकता इंडिया चाहे कोई बंदा अमेरिका च बैठा, ਉਹਦੇ ਲਈ कोई औखा नहीं, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ भी वध के कर सकता। मैं तुहानू नवे साल ते 31 तरीक नू एक वर्ड दिता सी कि आ साल जिहड़ा तुहाडा परमेश्वर आ और मेरा परमेश्वर आ हमको ब्लेस करेगा, आशीषित करेगा और पृथ्वी के दूर दूर के देश के लोग उसका भय मानेंगे। तो जे तुसी खड़े ही नहीं होवोगे वचन ते तो तुहाडे परमेश्वर दा भय किदां मन्निया जाऊ? वो तो फिर टिच्चा करनगे तुहानू। वो फिर कहणगे, उन्हें कहना मेला आया, मेले च 50,000 रुपया भेज दे, तुहानू जान बुझ के भेजना उन्हें मोतबेर तुहानू करो, तुसीं चर्च वालियां कि जठेरियां दा मेला वा ये तुसीं करना। तुसीं हुण अपनी कुड़ी दे विआह ते पैसे ले होने, तुसीं ना नहीं कर सकदे, तुसीं ना तुहाडे कोल होणी नहीं। तुसीं ओहदे विच तुसीं अद्धे प्रभु माफ करी असीं विच नहीं आ उदां असीं कर दिंदे, फिर तुसीं कलाकारियां दी करनी असीं विच नहीं आ, असीं मत्था नहीं टेकांगे, ते सारा काम तो तुसीं कर रहे हैं, पैसे तो तुसीं खर्च कर रहे। इसे करके चाहे जिहड़ा भी वचन पवित्र बाइबल च लिखिया, चाहे जो कुछ मर्जी खोना पे खो दो, परमेश्वर दा वचन ना टुटे, परमेश्वर दा वचन ना टुटे। तो जो परमेश्वर दा वचन तुसीं तोड़ोगे नहीं तो पवित्र आत्मा जिहड़ा तुहाडे रिश्तेदार नालों वध के अमीर आ, पूरे यूनीवर्स दा परमेश्वर आ, वो इंतजाम फिर 15,000 का नहीं करेगा, फिर 1.5 लाख का करेगा यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। मैं कह 1.5 लाख का करेगा यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। फैसला तुहाडे हत्थ विच आ। तुसी 15,000 की हैल्प चाहुंदे आ कि पवित्र आत्मा को 1.5 लाख की मदद चाहुंदे हो? तुहाडे हत्थ च फैसला, तुहाडे हत्थ च। आज इस जगह तो एक प्रण करके जाइयो कि मेरा मुंडा रुस्से, मेरी वाइफ रुस्से, जेड़ा मर्जी रिश्ता रुस जे तो रुस जे, मैं यीशु मसीह नू उस प्रेम दा प्रूफ देना आ, मैं यीशु मसीह दे वचन नू पूरा करना आ। जो मर्जी होए, जो तुसी यीशु मसीह दे वचन नू पूरा करोगे तो नाल ये याद रखियो कि तुहाडा एक हेल्पर आ, जेड़ा पवित्र आत्मा, जेड़ा परमेश्वर आ पूरे यूनीवर्स दा, ओ तुहाडे रिश्तेदारां नू, तुहाडे भैन नू, भरा नू, पति नू, पत्नी नो, तुहाडे मां नो, तुहाडे बाप नो, तुहाडी हर एक हेल्प नालों वध के हेल्प करन दी सामर्थ रखदा और 100% करेगा यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। मैं क्या 100% करेगा यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। फैसला तुहाडे हत्थ विच आ। हेल्प तुहानू इंसानां दी चाहीदी कि पवित्र आत्मा दी चाहीदी? जे तुसी चाहुंदे हो कि पवित्र आत्मा मेरा मददगार होवे, मेरे बिजनेस च, मेरी जॉब च, मेरे घर च, मेरे किते भी, तो तुसी यीशु मसीह दे वचन दी कदर करियो, लिखित वचन दी। इसे करके मैं तुहानू 31 दिसंबर नू एक गल कही सी कि तुसी रोज 7 पेज तुसी पवित्र बाइबल दे पढ़ने, जो तुसी पढ़दे जाओगे ते नोट करियो इस साल विच तुहाडी उचाई तुहाडे आले दुआले नू कई गुणा उची होण जा रही है यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। मैं क्या कई गुणा उची होण जा रही है यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। किन्ने जनां नू गल मेरी समझ लगी? इसे करके कदी भी हेल्प तुहाडी इंसान करन ते ओनू देखना कि किते मैं परमेश्वर दा वचन ते नहीं तोड़िया, ते जे परमेश्वर दा वचन टुटदा होए तो फिर बाय बाय कर दियो, क्योंकि तुहाडा एक हेल्पर हैगा परमेश्वर ने रखिया, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा, क्योंकि बाइबल च लिखिया जिन्ने अपना कलौता पुत्र दे दिता वो तुहानू वस्तुएं क्यों ना देगा। तो वस्तुआं च पैसा भी आउंदा, वस्तुआं च घर भी आउंदा, वस्तुआं च गड्डी भी आउंदी, वस्तुआं च बिजनेस भी आउंदा, वस्तुआं च वीजा भी आउंदा, हर चीजां वस्तुआं च आउंदियां। क्यों तुहाडी जिंदगी च आउणियां कदों? जदों तुसी अपने प्रेम दा प्रूफ दोगे कि परमेश्वर इस दुनिया च तेरे तो वध के असी किसी चीज नू प्रेम नहीं करते, तेरी हजूरी तो वध के किसी चीज नू प्रेम नहीं करते। तेरे वचन च लिखिया कि रसूलां दी संगत करनी, तो चाहे फिर चर्च रात नू लगे तो फिर जाना ही आ। तो जे चाहे पैसे नहीं है फिर तुर के जाना, चाहे तुर के आना पे। मैं तुहानू कह रहा एक बारी तुसी अपने प्रेम दा प्रूफ दोगे, नैक्सट टाइम कदी भी तुहानू उन्हां हालातां च नहीं रहोगे यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। मैं क्या उन्हां हालातां च नहीं रहोगे यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच नहीं रहोगे, क्योंकि परमेश्वर जान बुझ के
ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਕਿ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਬੱਦਲ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੱਦਲ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵਚਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਲੋਕ ਡਰ ਗਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਐਸੀ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਪ੍ਰੂਫ ਦੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ। ਹਨੇਰਾ ਆ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਸ਼ੇਰ ਬੈਠਾ, ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਪ੍ਰੂਫ ਦੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਚਰਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਤਮਿਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਕਾਲੀ ਨਹੀਂ। 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਨਾ ਆਇਓ, ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ। ਕਈ ਲੋਕ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਨਹੀਂ, ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਏਦਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹਾਰਟ ਨਾਲ ਆਓ, ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਆਓ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਰੱਖੋ ਅੱਧਾ ਹਾਰਟ ਇੱਥੇ ਅੱਧਾ ਹਾਰਟ ਹੋਰ ਕਿਤੇ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹਾਰਟ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਾਸ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵੱਲੋਂ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆ। 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਹਰ ਇੱਕ 29 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਰਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਚਰਚ ਮਿਲੇਗਾ ਵੱਡਾ। ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਓ, 29 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚਰਚ ਲਿਖੋ। ਕਿਉਂ? ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕਿਉਂ ਖੋਲਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਖੋਲਤਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਰੱਖੋ ਕਿ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਸ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਚਰਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਆਫ ਗੋਡ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕੰਮ ਲਿਖੇ ਉਹ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਉਸ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਕਿਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਫਿਰ ਆਓ ਚਰਚ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟਿਕੇ ਰਹੋ, ਫਿਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖੋ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਚੱਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਰੈਗੂਲਰ ਰਹੋ ਉਸ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਚਰਚ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਸਕੂਲ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 2 ਸੌਂਗ ਗਾਏ, ਆਪਾਂ ਗਾ ਲਏ ਆ, ਦੋ ਕੁ ਵਾਰੀ ਬਾਹਾਂ ਹਿਲਾ ਲੀਆਂ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਟ ਦੈਟਸ ਆਲ। ਨੋ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਲਾਈਫ 'ਚ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਟ ਬਣਨਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਟ ਬਣਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਟ ਬਣਨਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾਓ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੌਣ ਕਰਾਉਣ ਆਉਂਦੇ? ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ, ਉਹ ਕਰਾਉਣ ਆਉਂਦੇ। ਜਦ ਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਓ। ਤੇ ਕਿਲੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲਨੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਝਗੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਝਗੜੇ ਦਾ ਨਿਪਟੇਰਾ ਕਰ ਲਈ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਅੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾਓ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰੋਂਗ ਡਿਸੀਜਨ ਲਏਗਾ, ਰੋਂਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਗਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਉਹਦਾ ਥਾਣੇ 'ਚ ਬੜਾ ਰੋਬ ਆ। ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੇ 24 ਘੰਟੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੀ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ
जे मैं खावां तो मैं बाइबल के अनुसार ना खावां, मेरी मदद कर। जे मैं पावां तो पवित्र बाइबल के अनुसार पावां, मेरी मदद कर। मैं सोवां तो मैं पवित्र बाइबल के अनुसार सोवां, मेरी मदद कर। मैं कोई भी काम करा तो पवित्र बाइबल के अनुसार करा, मेरी मदद कर। क्योंकि बाइबल च लिखा वो हेल्पर ताड़ी हेल्प करेगा, वो मददगार ताड़ी मदद करेगा। तो उन्ना चेर मदद नहीं करेगा जब तक तुसी ओनू बुलाओगे नहीं, जब तक तुसी परमेश्वर के वचन ते खड़े नहीं होंगे। तुसी घर विच कई सियाणे हुंदे, मैं नहीं कहंदा उन्हां दी रिस्पैक्ट ना करो, तुसी कहंदे नहीं वो रिश्तेदार रुस जाणगे। कदी पवित्र आत्मा दे रुसन की फिक्र ही नहीं की कि पवित्र आत्मा रुसेगा कि नहीं रुसेगा। नहीं वो ना रुस जी, रुस लैन दो। हुण तुसी संसार तो मुल ले गए हैं, यीशु मसीह दे लहू ना खरीदे गए हैं, तुसी ओहदे नहीं आ, हुण यीशु मसीह दे आ। तुहाडा मुल दिता गया, जिहड़ा रुसदा आ ओही एक दिन तुहानू सलूट मारेगा यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। इस दुनिया च तुहाडे रिश्तेदार तुहाडे हेल्पर नहीं आ, तुहाडा बॉस तुहाडा हेल्पर नहीं आ, तुहाडे पिंड दा कोई सरपंच तुहाडा हेल्पर नहीं आ, तुहाडा कोई मंत्री तुहाडा हेल्पर नहीं आ। तुहाडा हेल्पर आ तुहाडा परमेश्वर पवित्र आत्मा। ओदी हेल्प लईओ, ओनू पुकारियो। जब तुसीं 24 घंटे ओदी मदद नू पुकारोगे ते ओ सच्चा परमेश्वर आ, ओ मदद करेगा और उच्चिया भी करेगा यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। मैं क्या उच्चिया भी करेगा यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। सब दिन खड़े हो जाएंगे।